नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस सालाना उर्स मुबारक की तकरीब में जलवा अफरोज़ जुमला सामीन मुकर्रम और बिलखुसूस आज की इस उर्स मुबारक की तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं साहबज़ादा पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब गिलानी। और इनके साथ आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं पीर तरीक़त जनाब साहबज़ादा पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहिब बुखारी। दामत बरकातों को बुला लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस नहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और जिस हुस्न नाज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ हमारे सुल्तानी बरादरान अपने वालिद मोहतरम की ये सालाना उर्स मुबारक की तकरीब करते हैं और आज एक तूफ़ान के बावजूद भी इतने लोगों का यहाँ पर जमा होना और इस रात गए तक बैठे रहना, यकीनन ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम और इन मेज़बानों की मोहब्बत, इस पर मैं इनको अगर करोड़ों बार भी मुबारकबाद पेश करूँ तो मैं समझता हूँ कम है। और सबसे बढ़कर यकीनन इसमें करामत साहिब उर्स हस्ती की भी है कि इस ख़राब मौसम के अंदर भी इस रात गए तक कितने लोगों का मौजूद रहना, यकीनन इसमें उनकी तवज्जुहात भी शामिल है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बुज़ुर्ग मुजाहिद बिल्लत और यादगार इस्लाफ सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा अब्दुर रज़ाक नक्शबंदी सुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी कब्र पर बारी ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा और उनके इस आस्ताने को इसी तरह शाद और आबाद रखे, यहाँ इसी तरह रौनकें लगी रहें और लोग आका की मोहब्बत और इश्क में झूम झूम कर इसी तरह आका की नातें सुनते रहें और उनके इश्क की बातें सुनते रहें। बात दुरुस्त है जैसे मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार सुल्तानी साहब ने फरमाया है। मुझे इन्होंने हुक्म ये दिया था कि ठीक 10:30 बजे आपने खिताब करना है और 11:30 बजे मैंने ख़त्म कर देना था, मगर ये है कि अब शुरू ही 12 बजे के बाद हो रहा है। यानी लेट होना तो एक तरफ, अब तारीख़ भी बदल गई, अगली तारीख़ शुरू। अब मुझे मालूम नहीं है कि सुनने वाले किस मूड में बैठे हैं, मज़ीद सुनने की सकत भी है या नहीं, ताहम मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी गुफ्तगू ना हो, मुख्तसर चंद बातें मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँ। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो चंद कलिमात मुक़द्दसा मैंने तिलावत किए हैं उनकी रोशनी में बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि इस कायनात के अंदर एक बहुत बड़ा एज़ाज़ वो इंसान होना है और इंसान होने से भी बढ़कर अगला एज़ाज़ वो साहिब ईमान होना है और इससे भी बड़ा एज़ाज़ फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होना है। हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर कितना बड़ा करम हुआ है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा हमारे गले में डाल दिया। हमारा ज़िक्र करते हुए बारी ताला ने सूरह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बड़े काबिल तवज्जो कलिमात हैं। मैं चाहता हूँ कि बात आपसे करूँ कि बारी ताला ने हमारा ज़िक्र कुरान पाक में कैसे
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। बारी ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर हमने इस किताब का यानी कुरान का वारिस उन लोगों को बनाया। यानी किताब का वारिस कौन है? वो किताब के वारिस हम सारे कलिमा पढ़ने वाले जिनको ईमान नसीब हुआ और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आ गए। तो आपके उम्मती होने की वजह से अल्लाह ने हमें कुरान का वारिस बना दिया। क्या बनाया हमें? कुरान का वारिस। मगर काबिल गौर बात है, अगर मैं आप लोगों तक पहुंचा सका जो बारी ताला ने कुरान पाक में की है, ज़रा गौर करें बारी ताला ने किस मकाम और बुलंदी पर आपका जिक्र किया। फरमाया फिर हमने इस किताब का वारिस उन लोगों को बनाया अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, उनको फरमाया जिनको हमने अपने बंदों में से भी चुन लिया। एक होते हैं बंदे और बंदों में से फिर उसका बंदा होना ये कुछ और बात है। इकबाल ने कहा था ना, अब्द दीगर अब्दुहु चीज़ें दीगर। बंदा होना और बात है मगर उसका बंदा होना ये कुछ और बात है। और ये जो किताब के वारिस जिन लोगों को उसने बनाया ना, वो खाली बंदे भी नहीं हैं और उनको खाली अपने बंदे भी नहीं कहता। वो कहता है जिनको मैंने इस किताब का कुरान का वारिस बनाया और अपने महबूब का उम्मती होने का शर्फ अता किया है, ये कौन है? अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। फरमाया ये वो खुश नसीब हैं जिनको हमने अपने बंदों में से भी फिर चुन लिया। जरा गौर करें किस बुलंदी और मकाम पर बारी ताला हमारी बात कर रहे हैं कि उसका कितना बड़ा करम है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनने का भी शर्फ अता। तो हाज़रीन मुकर्रम में बात ये कर रहा था कि इंसान होना बहुत बड़ा एजाज़ है। और अगर कुरान पाक पर गौर करें तो मैंने कलेमात जो उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर तिलावत किए, 4 कसमें खाकर बारी ताला ने ऐलान किया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ये 4 कसमें खाएं और आगे फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया है। कुरान के कुछ अल्फाज और कुछ तराकीब ऐसी हैं कि शायद कोई मुतरजम भी उनका हक अदा नहीं कर सकता है। वो कुरान के वो कलेमात ही अदा कर सकते। आप ज़रा एक लम्हे के लिए चश्मे तसव्वुर में लाएं कि जिस इंसान का आगाज़ वो अहसन से कर रहा है, तो चश्मे तसव्वुर में लाएं वो लेके कहाँ तक जाना चाहता हो। ये इब्तिदा है, आगाज़ है। यही वो इंसान है जिसके सर पर बारी ताला ने इज़्ज़त, बुज़ुर्गी और तकरीम का ताज सजाया और फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम के सर पर तकरीम का ताज सजाया। यही वो इंसान है जिसको बारी ताला ने ज़मीन पर अपना खलीफा होने का भी शर्फ अदा किया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ने खलीफा भी बनाया। यही वो इंसान है जिसको बारी ताला ने मसजूद मलाइक होने का भी शर्फ अदा किया। यही वो इंसान है जो मकसूद कायनात है। ये जो कारखाना कुदरत है ना, ये सारे का सारा कारखाना कुदरत सिर्फ एक चीज़ की तख्लीक और तामीर पर लगा हुआ है और वो है हज़रत इंसान। इस पूरी कायनात का मकसूद इंसान है। इस वक्त सबसे अजीम नेमत जो अपनी ओरिजिनल शक्ल में फिजिकली हमारे हाथों में मौजूद है वो अल्लाह का कुरान है। इस कुरान से बड़ी इस वक्त कोई नेमत नहीं।
मगर आपको सुनकर हैरत होगी, उलमा तो इस बात से नावाकिफ़ नहीं है, वो तो जानते ही हैं। मैं बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर किताब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, उसका कोई मौजू होता है, उसका कोई उन्वान होता है जिसके गिर्द वो पूरी किताब घूमती है। तो कभी आपने गौर किया ये कुरान भी एक किताब है, तो इस किताब का मौजू क्या है? इस किताब का मौजू है इंसान। ये सारा कुरान उसी इंसान के गिर्द घूमता है। तो अंदाज़ा करें कि जिस किताब का मौजू इंसान है वो किताब कितनी अजीम है। तो जिस किताब का मौजू फिर इंसान हो, इतनी अजीम किताब का, तो उस इंसान की अजमत का आलम क्या हो। इससे बढ़कर इंसान का शर्फ और क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को अपना मुखातब ठहराया। उसका किसी से हम कलाम होना ये कोई छोटी बात है। वो बार बार इस किताब में कहता है या अय्युहन्नास, ए इंसान। तो मुखातब इलाही ठहर जाना, इससे बड़ी अजमत वाली बात और क्या हो सकती है। ताहम ये एक अलग सब्जेक्ट है कि बंदा इंसान की इसी अजमत पर बात करता चला जाए। मगर जिस इंसान को अल्लाह ने इतना अजीम बनाया है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि वही इंसान जब बिकने पे आता है तो पेप्सी की एक बोतल पे भी बिक जाता है। हर दौर में आप जब भी देखें, इंसान जिनसे सरे बाजार रहा उसकी बोलियां लगती है। अभी हाल ही में इलेक्शन गुजरा है ना, तो आपने इंसान बिकते भी देखे होंगे और लोगों को खरीदते भी देखा होगा। कैसी कैसी कीमतें लगती हैं। कोई 2000 पे बिक जाता है, कोई 5000 में बिक जाता है, कोई 20,000 में बिकता होगा, कोई मोटरसाइकिल लेके बिक जाता है, कोई गाड़ी लेके बिक जाता है, कोई वजारत लेके बिक जाता होगा, कोई सदारत लेके बिक जाता है। कैसी कैसी बोलियां लगती हैं इंसान। और हर दौर में इंसान की बोली लगती रही है, मगर सरफराज वही हुआ है जो जिनसे सरे बाजार नहीं बना। जो बिकने से बच गया, बस समझें वो सरफराज हो गया। मौला कायनात अली शेर खुदा अलैहि सलाम, आपका एक जुमला नकल कर रहा हूं, इसको गौर से सुने। आपने बड़ी बात की है। आपकी एक एक बात बहुत वजनी, बहुत कीमती बात। आपने फरमाया हाला कम राउन लम या अरिफ कदरा। फरमाया वो शख्स हलाक हो गया जिसने अपनी कदर ना पहचानी। जरा गौर करें, आपने कितनी बड़ी बात की कि जिस इंसान को अल्लाह ने इतनी अजमतों से नवाजा है, वही इंसान अगर दो दो कोड़ियों पे बिकना शुरू हो जाए तो चश्मे तसव्वुर में लाएं वो इंसान अपनी जान पर कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। फरमाया वो शख्स हलाक हो गया, लम या अरिफ कदरा, जिसने अपनी कदर ना पहचानी, अपनी अजमत ना पहचानी। फरमाया वो शख्स हलाक हो गया। और यहां मुझे एक जुमला याद आ रहा है, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला ने अपने बड़ी बात फरमाई है। आप फरमाते हैं निर्ख बाला कुन के अरजानी हुनूस। बल्कि अगर पूरा शेर उनका मैं अर्ज करूँ ना एक मिसरे की बजाय, तो फिर मफहूम ज़्यादा समझ। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं हर दो आलम कीमत खुद गुफ्त आई। फरमाया अगर तू अपनी कीमत दोनों आलम भी बता रहा है ना कि इतनी कीमत मेरी लग रही है, तो आगे फरमाते हैं निर्ख बाला कुन के अरजानी हुनूस, अपनी कीमत और बढ़ा, अभी तू सस्ता। फरमाया अगर दोनों जहान भी तेरी कीमत लग जाए ना, तो अभी भी इस पर इक्तिफा न कर, तेरी कदर तेरी कीमत इससे भी ज्यादा है। निर्ख बाला कुन के अरजानी हुनूस, अभी भी अपनी कीमत बढ़ा, अभी बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता।
हमें अंदाज़ा नहीं है अल्लाह ने हमें किन अजमतों से नवाजा। मगर कभी सोचने की बात है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दहन में ये बात आई कहाँ से, कैसे उनकी सोच इधर गई होगी कि दोनों आलम भी अगर इंसान की कीमत लग जाए तो इस पर भी इक्तफा न कर अपनी कीमत को और बढ़ा। जब कुरानी विजन रखने वाली हस्तियां इंसान की कीमत की बात करती है ना, तो तब अमीर खुसरो के दहन में ये जुबान आती है। कुरान ने जो हमें इस बात की तालीम दी है कि इंसान की कीमत क्या है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ से आगाज़ किया है ना इंसान की कीमत, सूरह तौबा की एक आयत में फरमाया इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले खरीद। ये बड़ी काबिल गौर बात है जो कुरान कह रहा है। यहां से इब्तिदा करता है अल्लाह। फरमाया इन्नल्लाह हश्तरा, बेशक अल्लाह खरीद लेता है। खरीदार खुद खुदा बनता है। अच्छा, वो हर किसी से नहीं खरीदता, किन से खरीदता है? आगे फरमाया मिनल मुमिनीन, बेशक अल्लाह मोमिनों से खरीदता है। जिसका मतलब यह है कि इधर बंदा कलिमा पढ़ता है तो कलिमा पढ़ते ही उस बंदे का मौला के साथ एक सौदा, अल्लाह उस बंदे से कुछ खरीदता है। क्या खरीदता है? अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद लेता है और उनके माल भी खरीद लेता है। ये ऑटोमेटिकली सौदा हो जाता है कलिमा पढ़ते। बंदा अर्ज करता है कि मौला जाने भी तूने ले ली, माल भी तूने ले लिया, तो अब इसके बदले मिला क्या? सौदा तो दो तरफा होता है ना, कुछ लिया जाता है कुछ दिया जाता है, तो कीमत तूने क्या लगाई है? आगे बारी ताला ने इसका जवाब दिया बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया बंदे तूने कलिमा पढ़ लिया, अब सौदा हो गया कि जान भी मेरी माल भी मेरा, और मैं खुदा वादा करता हूं कि इसके बदले तुम्हें जन्नत अता कर। ये कम से कम वो कीमत है जहां से अल्लाह आगाज करता है। और वो मौला इतनी कीमत लगा रहा हो और बंदा चंद गोड़ियों पे बिकता फिरे, तो इससे बड़ा भी कोई अपने ऊपर जुल्म हो सकता है? मैं बता रहा हूं कि यहां से तो आगाज होता है। और फिर ऐसी ऐसी हस्तियां भी गुजरी हैं जिनका जिक्र कुरान ने किया कि जिनकी कीमत कोई लगा ना सका, उनकी कीमत अगर लगाई तो अल्लाह ने अपनी मर्जी देकर लगाई। और फरमाया वमिनन नास मैं यसरी नफ्सा इब्तिगा मर्दातिल्लाह, फरमाया लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रजा के बदले अपनी जानें बेच डालते। वो सिर्फ जन्नत के बदले नहीं करते, वो अल्लाह की रजा के बदले सौदा करते। मगर मैं सोच रहा था कि ये यहां तो ज्यादा नक्शबंदी बैठे हुए, अहले बैत के नफूसे कुदसिया हों या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, हमारे लिए तो हर कोई हमारे सर का ताज है। और मेरे कायद, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, उन्होंने तो सबक ही ये दिया है कि बेटे कामयाबी उसी को मिलेगी जिसके एक हाथ में दामने अहले बैत होगा और दूसरे हाथ में दामने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह। अगर कोई एक निस्बत भी कमज़ोर पड़ गई तो याद रखो कभी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकता। तो मैंने इस पर गौर किया कि जिसमें बारी ताला ने अपनी मर्जी के बदले जान देने का ऐलान किया है ना, ये मौला कायनात अली शेर खुदा की बात है। मगर जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की तो मुझे बात इससे भी आगे नजर आई।
30वें पारे की मारूफ आयात। फरमाया वसायुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। अब मैं तर्जुमे भी में नहीं जाता, उलमा बैठे हैं। एंड यहां जहां पर बारी ताला ने किया, आगे फरमाया वाला सौफा यरदा। उधर है अल्लाह की मर्जी को खरीदा, और इधर इस वाला सौफा यरदा के अंदर दोनों माने पाए जाते हैं कि अल्लाह अबू बकर की वफा से राजी हो गया, और फरमाया फिर अल्लाह इतना अता करेगा कि अबू बकर अपने मौला की अता से राजी हो जाए। अब अबू बकर कहाँ राजी होगा, ये अबू बकर जाने या उसका खुदा जाने। अल्लाह ताला ने कोई लिमिट बयान ही नहीं किया कि कहाँ तक। ये भी बंदों ने अपनी कीमतें लगवाई है। इसलिए अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं नेर्ख बाला कुन कि अर्जानी हुलूस। बंदे ये दो जहां भी अगर तेरी कीमत लग जाए तो ये भी कम है, अभी भी सस्ता है, अपनी कीमत को और बढ़ा। मगर ये कीमतें उन्हीं की लगती हैं जो जिनसे सरे बाजार नहीं बनते, जो बिकते नहीं हैं। तो कोई पूछे कि इससे आगे भी किसी की कीमत लगी, तो हाँ, इससे आगे भी कीमत लगती है। मैं बताता हूं, जो बिकने से बच जाता है फिर अल्लाह उसकी कीमत लगाता है। अभी आज जब मैं यहां पर पहुंचा तो अभी इशारातन शायद मोहतरम अब्दुल गफ्फार सुल्तानी साहब भी उसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे, मगर मुतले हजरत अल्लामा ताहिर ज़िया साहब ने यह बात बताई और सुनकर सच्ची बात है कि मैं तो झूम उठा कि आज जिस हस्ती के उर्स में हम आ रहे हैं, अल्लाह ने उनको भी बिकने से बचाया हुआ, वो जिनसे सरे बाजार नहीं बने। मुझे एक इलेक्शन की बात बताई कि उस इलेक्शन के अंदर उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। मुकाबले में कौन था, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, शायद मुझे मालूम भी ना हो कौन था या कौन नहीं, मगर उस वक्त का बहुत बड़ा, आप जो भी उसको कह लें, एमपीए था या कोई एमएनए था, जो भी था, सिर्फ इस बात पर कि आप अवामी तहरीक को छोड़ दें। तो उसने आपकी नौकरी से, क्या था, आप एक पीटीसी टीचर थे, नौकरी से बर्खास्त करवा दिए और कहा यह गया कि तुम्हें बहाल कर दिया जाएगा अगर अवामी तहरीक को छोड़ देगा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हज़रत सूफ़ी अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, जिनकी जुर्रत और बहादुरी, जैसे ये फरमाते थे ना, वाकई निडर थे। उन्होंने कहा नौकरी की क्या परवाह करनी है, एक नौकरी पर मेरी कीमत लगाना चाहते हो, 1000 नौकरियां कुर्बान, मगर पाकिस्तान अवामी तहरीक को नहीं छोड़ा जा सकता। फिर अल्लाह ने नौकरियां भी बहाल कर दी। 3 साल तक मसाइल देखे, मगर फिर करम वो हुआ कि 3 साल की तनख्वाहें भी फारिग घर रहकर बाद में हुकूमत को पे करना पड़ा। और उसके बाद भी एक मौका आया जब किसी के मुकाबले में आप इलेक्शन पे खड़े हुए तो आपको बाकायदा टेलीफोन पर धमकियां दी गई। ये हर दौर में ऐसा हुआ करता है, ख़रीदने की कोशिश होती है, डराया जाता है, पहले ख़रीदने की कोशिश होती है, अगर वो ना बिके तो फिर उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, और मैं बैठ जाओ वरना अपना कफन तैयार कर लो। ये बातें भी मुझे बताई। गोया हज़रत अल्लामा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन हस्तियों में से हैं जो जिनसे सरे बाजार नहीं बने, जो बिके नहीं हैं, अपना ज़मीर बेचा नहीं है। और मैंने बता रहा हूं कि कीमत किस किस की नहीं लगी। खुद हमारे कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वो मारूफ बात याद होगी ना, मक्का के कुरैश, मक्का के काफिर, वो सारे जमा होकर आ गए और उन्होंने कहा था हजरत अबू तालिब से कि अपने भतीजे से कह दो कि हमारे झूठे खुदाओं की मुखालफत छोड़ दें और एक खुदा की बात करना छोड़ दें, और इसके बदले अगर वो चाहते हैं कि किसी हसीन और जमील औरत से शादी कर दी जाए तो हम उनकी शादी भी कर दें, मालो दौलत चाहिए तो मालो दौलत के ढेर लगा देंगे।
और अगर कोई ओहदा मनसब सरदारी चाहिए तो हम उनको अपना सरदार भी बना लें। मैं बता रहा हूं कि बोली किस किस की नहीं लगी, मगर सरफराज वही होता है जो बिकता नहीं है। और कुर्बान जाए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान पर, अजमत पर, आपने फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी लाकर रख दिया जाए तो उस एक खुदा की बात करने से बाज नहीं आ सकता। तो फिर अल्लाह ने कीमत क्या लगाई? बता रहा हूं कि हजरत अमीर खुसरो ने वो जुमला ऐसे ही नहीं कहा कि निर्ख बाला कुन के अरजानी होलूज, बंदे अभी भी सस्ता है, अपनी कीमत को और बढ़ा। अल्लाह ने उनकी कीमत सिर्फ रजा नहीं लगाई, ये छोटी चीज है, रजा भी पीछे रह जाती। हालांकि ये छोटी चीज नहीं है, इसको बारी ताला ने बड़ा कहा है, वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर। फरमाया अल्लाह की रजा बड़ी नेमत है, बड़ी शय है, सारी चीजें नीचे रह जाती। जिसको अल्लाह की रजा मिल जाए, मुझे बताएं उसे और क्या चाहिए। मगर इससे भी बड़ी कीमतें लगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। इस कौसर के बहुत सारे मानी आपने सुने हैं, मगर मेरे कायद शेख और मुरब्बी आपने एक और माना भी फरमाया, कौसर इसके अंदर कसरत का माना पाया जाता है। और फिर ये फ़ौल के वजन पर मुबालगे का सीखा, जब माना भी कसरत और फिर मुबालगा तो उसका माना है कसरत की कसरत। और कसरत की कसरत उस मकाम को कहते हैं जहां सारी कसरतें जमा हो जाए, और जहां सारी कसरतें जमा हो जाएं वो मकाम वहदत है। और मकाम वहदत की सजावार सिर्फ एक ही जात है और वो अल्लाह की जात है। तो बारी ताला ने जब फरमाया ना, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता कर दी, तो इसका माना यह है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि महबूब खुदा खुद तेरा हो गया। ये भी बंदे की कीमत लगी है। मैं तो बुनियादी बस ये एक बात आपके सामने आज अर्ज कर रहा हूं, अगर किसी को समझ आ गई और उसने पल्ले बांध ली, और हो सकता है आज के इस उर्स के सदके अल्लाह हमारे ऊपर करम कर दे और हम इस बिकने से निकल जाएं। ये बिकने के बड़े बड़े रुख हैं, खाली इलेक्शन में नहीं लोग बिकते, कदम कदम पर सौदा होता है। कभी औलाद की मोहब्बत के बदले, कभी वालिदैन की मोहब्बत के बदले, कभी रिश्तेदारों की मोहब्बत के बदले, कभी कारोबार और तजारत की मोहब्बत के बदले, इन सारी मोहब्बतों का जिक्र कुरान ने किया। फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। सारी मोहब्बतें एक तरफ, उसमें आप देखें 8 मोहब्बतों का बारी ताला ने जिक्र किया। और मुझे याद पड़ता है कि मेरे कायद ने नारोवाल की सरजमीन पर इसी आयत पर खिताब करके मोहब्बतों का तवाज़ुन समझाया था। ये आयत पढ़ी है तो मुझे याद आ गया। वो खिताब कभी सुने, वो को 2.5-3 घंटे का खिताब इस आयत करीमा पर, अभी मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। 8 मोहब्बतों का जिक्र किया जिसमें सारा कुछ ही समेट दिया। अल्लाह इन मोहब्बतों के खात्मे की बात नहीं कर रहा, बस इन मोहब्बतों पर एक बंद बांधना चाह रहा है। फरमाया ये सब कुछ जायज़, मगर तब तक जब तक ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रहे। इन मोहब्बतों के बदले भी सौदा कर लेता है इंसान, इन मोहब्बतों पर बिक जाता है। ताहम मैं अर्ज ये कर रहा था कि हाज़रीन मुकर्रम, इंसान को अपनी कदर पहचाननी चाहिए और इंसान को क्या कीमत लगानी चाहिए, इस पर भी मैं मौला कायनात अली शेर खुदा का एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आपने फिर बहुत बड़ी बात की, कुर्बान जाएं आपके इस इरशाद पर। अब इंसान की कीमत की बात कर रहा हूँ ना, तो इसी कीमत पर मौला कायनात ने एक जुमला इरशाद किया।
फरमाया कीमत लिकुल्लि इम्रिइन मा युहसिन, फरमाया हर इंसान की कीमत उसका वो अमल है जिसको वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। अब इस पर सोचते रहिए कि मौला कायनात ने क्या बात की है। कीमतो कुल्लि इम्रिइन मा युहसिन, इसका एक माना ये अर्ज कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि इंसान की कीमत इंसान का अपना वो अमल है जिसको वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। जिसका एक रुख तो ये बनता है कि मौला कायनात फरमा ये रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपनी कीमत को बढ़ाना चाहता है, कोई सरफराजी चाहता है, कोई अज़मत चाहता है, कोई मकाम हासिल करना चाहता है, तो उस शख्स को इस बात को डिस्कवर करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सबसे बेहतर क्या खिदमत अंजाम दे सकता है। इंसान की कीमत कोई दूसरा नहीं लगा सकता, इंसान खुद अपनी कीमत लगाता है। और यहां मौला कायनात ने इंसान के मुकाबले में उस इंसान के अमल को रखा है। फरमाया जो जितना बेहतर वो अमल कर सकता है, इंसान का वो अमल खुद उनसे इंसान की कीमत बन जाता है। और दूसरा एक माना यहां से और भी निकलता है, और वो ये माना यहां से निकलता है कि जितने अफराद बशर हैं, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, इस पर गौर से सुने। अब वैसे ऐसे रात गए में ऐसी बातें करना भी शायद कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि शायद कोई बात हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसी जुमले से जो एक और बात निखर कर सामने आ जाती है कि मौला कायनात हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जितने अफराद बशर है ना, याद रखें उतने ही अफ़आल मुज़मर हैं, उतने ही शऊन हैं, उतनी ही खिदमतें हैं। तकरारे अमल की भी गुंजाइश नहीं है। भाई जब उधर से तजल्ली में तकरार नहीं है तो इधर से खिदमत में तकरार क्यों? जब भी तजल्ली करता है तो नई शान की तजल्ली होती है। अच्छा देखिए, ये बात शायद आपको दकीक लग रही हो, मैं इसको आसान करता हूं। अल्लाह का लुत्फ़, अल्लाह का करम, उसकी शफ़क़त, उसकी शान रबूबियत को कभी समझना हो तो देखिए उसकी एक शान है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कोई शय नहीं है। आप कुरान पाक में अल्लाह की एक ये शान भी पढ़ते हैं, हुवल अव्वलु वल आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर है। ये उसकी शानें हैं, मगर ये उसका करम है कि उसने अपनी इस शान की खैरात हर शख्स को भी अदा की। जैसे वो कहता है ना कि उसकी कोई मिसल नहीं है, इसी की खैरात अल्लाह ने इंसान को अता की कि जैसे वो फर्द है, उसने इसी फर्दियत में से खैरात बंदों को अता की और हर बंदे को मुनफरद बनाया। आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, हर शख्स आप में से अव्वल भी है, आखिर भी है। आप कहेंगे अजीब बात की है। आप देखें, अभी तो चलो थोड़े लोग बैठे हैं, आप इनमें देखें और सिर्फ इतने लोगों को क्या, आप सारी कायनात में चले जाएं, कोई दो शख्स आपको एक जैसे नजर नहीं आए। कभी देखें, ढांचा एक ही है, एक सर होगा, दो आंखें होगी, दो कान होंगे, एक नाक होगा, दो होंठ होंगे, एक जुबान होगी, यही सब कुछ है ना। मगर आप कभी गौर करें, ढांचा एक है मगर सांचा एक जैसा नहीं। ये टाइलें बनाने वाली कंपनियां हैं ना, वो सांचे बनाती होंगी, को लिमिट रखती हैं, इतनी लाख टाइलें इस सांचे में बनानी है, इतनी बना ली है। मगर उस खुदा का कमाल ये है कि वो एक सांचे में एक ही बनाता है। आपको दो इंसान भी एक जैसे नजर नहीं।
कभी देखें एक जैसे? पूरे इंसान तो क्या, कभी दो इंसानों की आवाज एक जैसी नहीं मिलेगी। ये उसने अपने शानी फर्दियत की खैरात है जो बंदों को अता की है। वो इतना सखी है, बंदों की तरफ से किसी शय का मोहताज नहीं, मगर अपनी कोई शान बचा के नहीं रखता जिसकी खैरात अता नहीं करती। उसने इस शान की खैरात दिया। मैं फिर ज्यादा लंबी बातों में नहीं जाता हूं, ये तो कानूनी बात है ना, आप जानते हैं। ये फिंगरप्रिंट्स, ये भी कायनात में, कायनात तो क्या, जब से इंसानियत बनी है तब से लेकर आज तक और क़यामत तक दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स भी कभी एक जैसे। तो मुझे बताएं, वो खुदा जो मुख्तलिफ सूरतें बनाने से आजिज नहीं आता, तो वो मुख्तलिफ सीरतें बनाने से आजिज कैसे आ सकता है? इसलिए मैंने कहा कि जितने अफराद बशर हैं उतने ही अफ़आल मुज़मर हैं, तकरारे अमल की भी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए इंसान अगर असमत चाहता है, कीमत बढ़ाना चाहता है, सरफराजी चाहता है, तो किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं कि वो ये करता है मैं भी वही करूं। नहीं, वो इस बात को दरियाफ्त करे, डिस्कवर करे कि कौन सा अमल है जिसे वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। इंसान का वही अमल उस बंदे की कीमत है। तकरारे अमल की भी गुंजाइश नहीं। अपनी उस खूबी को डिस्कवर करो, उसको तलाश करने की कोशिश करो। अल्लाह ने मेरे अंदर क्या खूबी रखी है जिसे मैं बेहतर तरीके से अंजाम दे सकूं। और आइडियल हमेशा उनको रखें कि वो अल्लाह ने एक ही बनाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया फिर बढ़ाते जाओ और यहां तक सोचो कि कोई ऐसा भी है जिसका खुदा खुद ही हो गया। आप कहेंगे वो तो ऊंची जात थी। मौला कायनात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या फिर सहाबाए किराम की बात, अहले बैत के नफूस कुद्सिया की बात, कुरान उनकी भी बातें करता है। फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। ये वो लोग थे जिनको अस्साबिकूनल अव्वलून कहा। फरमाया वो सबकत ले जाने वाले, ईमान में, कुर्बानी में, जिहाद में, हिजरत में, ये वो लोग थे कि जिन्होंने अपनी कीमत फिर ये लगाई कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और अल्लाह उनको वो कुछ अता करेगा कि वो मौला से राजी हो। मगर कोई सोचे हम में से बैठा हुआ कि भाई वो तो बड़े लोग थे, तो हम तो नहीं वहां तक पहुंच सकते। मगर नहीं, दरवाजा खुला है, अल्लाह ने दरवाजा बंद कोई नहीं किया। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा कि एक ज़माने तक वो ये शान रखे कि ये भी कीमत लगती है और आज वो बंद कर दे। दरवाज़ा खुला है, कोई अपनी कीमत को वहां तक बढ़ाना तो चाहे। एक तो देखो ना, मैं इसी आयत करीमा के अंदर कलिमात बता रहा हूं, सिर्फ अस्साबिकूनल अव्वलून की बात नहीं हुई, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए आगे भी दरवाजा खोला। फरमाया वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन। अब क़यामत तक जो इन अस्साबिकूनल अव्वलून के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे, फरमाया उनके लिए भी दरवाजा खुला है। अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा और अल्लाह वो उनको अता करेगा कि मौला उनसे भी राजी, वो मौला जो। तो अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया। और अगर कोई एग्जाम्पल चाहे तो हाँ, जो फिर दीवानाए मुस्तफ़ा बन जाता, मेरे आका की गुलामी का पट्टा गले में डाल लेता है, उनकी सीधा ऐसी लगी कि फिर वो गरौंदा बनाकर भी बेचे तो शहनशाहियत वो भी नहीं खरीद सकती। वो आपने नाम तो सुना होगा ना, हजरत बहलोल रज़ी अल्लाह ताला। लोग तो मजनू कहते हैं ना, लेकिन उनसे बढ़कर दाना कौन था? बहलोल दाना, दीवानाए मुस्तफ़ा,
दीवानाए मुर्तज़ा, दीवानाए दाना, बल्कि अगर यूं कहा जाए दानाए दीवाना। जब कोई उन हस्तियों का दीवाना बन जाता है, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है ना, तो फिर वक्त की शहनशाहियत भी उनको नजरअंदाज करके नहीं गुजर सकती। ये वाकया आपने सुना होगा, याद रखें, ये दास्तान नहीं है, वाकया है कि हजरत बहलोल वो बच्चों वाले काम दरिया के किनारे मट्टी में रेत में पांव डालकर रेत के घरौंदे बना रहे, और खलीफा हारून और रशीद और उनकी बीवी जुबैदा खातून दरिया के किनारे सैर कर रहे। करते करते गुजरे तो देखा हजरत बहलोल आवाज़ लगा रहे हैं, आओ जिसने जन्नत में घर खरीदना है मेरे साथ सौदा कर ले। मैंने कहा कोई आसान बात भी कर देना, इस नींद के मौका पर मुश्किल मुश्किल बातें ना हो सके। जुबैदा खातून अपने शौहर से कहती है कि ठहरो ज़रा, मैं इनसे जन्नत में एक घर ही खरीद लूँ। देखो ना अल्लाह क्या क्या शान अता करता है। वो ज़मीन पे बैठकर जन्नतें बेचती हैं, जन्नत में घर बेचती हैं। आवाज़ लगा रहे हैं, आओ जिसने जन्नत में घर खरीदना है मेरे साथ सौदा कर। जुबैदा खातून उतर के गई, पूछा बाबा जी एक घर बेचोगे? फरमाने लगी इसीलिए बैठा हूँ। जी बाबा जी एक घर की कीमत? फरमाया 10 दिरहम, जो करेंसी भी होगी उस दौर की। जुबैदा खातून ने अपने पर्स से वो पैसे निकाले, उनको दिए, उन्होंने लिए दरिया में फेंक दिए, रेत का बना हुआ एक घर गिरा दिया। फरमाया जा माई तेरा घर जन्नत में बन गया। ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे। खैर हारून रशीद सारा रास्ता उसको ताने देता रहा कि औरतों की अकल ही ऐसी होती है। वो मजनू सा आदमी वो रेत के घरौंदे बना रहा है, इसने 10 दिरहम भी ज़ाय किए, उसने लेके दरिया में फेंक दिए हैं, और ये खुश है कि मेरा जन्नत में घर बन गया। यही किसी गरीब को देते को नेकी भी मिल जाती, मगर क्या करती बेचारी, अब बस में तो कुछ नहीं था। घर पहुँचे, रात हुई, जब सोए तो खलीफा हारून रशीद ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखता है कि जन्नत की सैर कर रहा है, और सैर करते करते उसकी नज़र एक ऐसे महल पर पड़ी जिस पर उसकी बीवी जुबैदा खातून का नाम लिखा। नाम जो लिखा हुआ देखा तो अंदर जाने की कोशिश की। दरवाजे पे दरबान खड़े थे, उन्होंने रोक लिया, पूछा किधर? बताया होगा कि बीवी के घर जा रहा। उन्होंने कहा बीवियों के घर उधर रह गए, यहाँ तो जिसका घर है वही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। बस यूं समझें कि अनानियत शहनशाह को ठेस लगी, नींद से बेदार हुआ, आंखें खुली। और याद रखें, ठेस लगती है तो आंखें खुलती हैं। ठेस लगती है तो आंखें खुलती हैं। आंखें खुली ना तो कहता अपनी बीवी से उठते, चल आज फिर उसी मजनू के पास, और कुर्बान जाए मुस्तफ़ा के दीवानों पर और मुर्तज़ा के गुलामों। गए ना, जाके पूछा बाबा जी एक घर बेचोगे? फरमाया ज़रूर बेचूंगा। फरमाया कीमत? फरमाया तुम दे नहीं सकते। मैं बता रहा हूं कि अब कोई उनका हो जाए तो उनको खरीदना तो बड़ी दूर की बात, उनके बनाए हुए पांव के घरौंदे भी कोई नहीं खरीद सकता। ये शान और ये मकाम भी अल्लाह अता करता है। पूछा कीमत? फरमाया तुम दे ही नहीं सकते। पूछा कल तो बड़ा सस्ता दे दिया था। फरमाया कल वाले गाहक बिन देखे ले गए थे, और आज वाले गाहक रात देख कर आ रहे हैं। अहले बैत के गुलामों की शान क्या बयान की जाए। जरा चश्मे तसव्वुर में लाए ना, ख्वाब कोई देख रहा है और बयान कोई कर रहा है। नादान है जो मेरे आका के इल्म गैब का इनकार करते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, आज भी अगर कोई उनका हो जाए तो फिर कीमत यहां तक भी लग जाती है।
मगर कोई अपनी कीमत बढ़ाने वाला हो तो सही। आज तो कोई कीमतें लगवाने वाले रहे ही नहीं रहे। हम तो 2-2 टकों पे बिक जाते। और मैंने इलेक्शन वाले दिन लोगों को पेप्सी की बोतल पर भी बिकते हुए देखा। कितना गिर जाता है इंसान। मगर ये कीमत किन की लगती है? जो दीवाने बन जाते हैं। और याद रखें, वो फकत दीवाने नहीं है, नहीं, खाली दीवानगी काम नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि वो खाली दीवाने नहीं, दीवानाए दाना, दानाए दीवाना। फकत दीवानगी काम नहीं आएगी कि हम उनके दीवाने हैं, बस दीवाने कह के कहा बात बन जाएगी। नहीं, जितने बड़े दीवाने हो फिर उतने बड़े दाना भी बनकर दिखाओ। और जितने बड़े दाना हो उसी शान के दीवाने भी बने रहो। ये दानाई और दीवानगी जब दोनों हम आहंग हो जाए ना, तब बंदे को मंजिल मिलती है। न फकत दीवानगी से बात बनती है, न फकत दानाई से बात बनती है। ये बड़ी अहम बात कह रहा हूं। एक अजीम हस्ती के हम उर्स में बैठे हुए हैं ना, तो मैं चाहता हूं उन्हीं की जुबान में आज आपको बात कर। दानाई इल्म से मिलती है और दीवानगी इश्क से मिलती है। जब तक इल्म और इश्क, अक्ल और इश्क दोनों हम आहंग ना हो जाएं, याद रखें, तब तक सरफराजी नहीं मिल सकती। ये दोनों चाहिए। इनको कभी अलग अलग ना करें। मैंने बताया ना, दीवानगी भी चाहिए, दानाई भी चाहिए। ये जो कह देते ना बस हम दीवाने हैं, तो खाली दीवाने बनने से बात नहीं बनती है। जी शाह साहब, मेरा ख्याल है टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ज्यादा हो गया है? ठीक है, मैं बस एंड ही करता हूं, कोशिश करता हूं कि खत्म हो जाए। बस मैं आपको रिजल्ट दे रहा, बाकी फिर कभी मौका मिला तो तफसीलन बातें होंगी। मैंने 2 चीज़ों की बात की है, एक इल्म और दूसरा इश्क। ये दोनों ज़रूरत है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सारा कारखाना कुदरत, इसकी प्रोडक्शन कोई जानना चाहे क्या है, ये क्या हम बनाना चाहता है, तो वो एक ही चीज़ है जिसको हजरत इंसान कहते हैं। और अगर इंसान पर गौर किया जाए तो लगता यूं है कि इंसान भी एक सांचा है जो कुछ बनाने के लिए बनाया गया है। जैसे सिपियां होती हैं ना, सिपियां। जी शाह साहब, ठीक है, माशाल्लाह, दुआओं में याद रखना। आप सुन रहे हैं भाई जो बैठे हुए हैं? बस मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं जो मैं कहना चाह रहा। तो बड़ी पते की बात मैं आपको बता रहा। सीपियों का नाम तो सुना होगा, अगर देखी नहीं है तो। सीपियों में मोती बनते हैं, किसी में 1 बने, किसी में 2 बने, किसी में ज्यादा भी बनते हैं। और बेकीमत है वो सीपी जिसके अंदर मोती ना बने, उसकी कोई कीमत। इंसान को भी अल्लाह ने 2 गौहर, 2 मोती बनाने के लिए पैदा। इंसान के अंदर अल्लाह ने 2 चीजें रखी हैं, एक ज़हन और एक दिल। ज़हन इंसानी में इल्म बनता है और कल्ब इंसानी में इश्क बनता है। अल्लाह ने ये 2 गौहर बनाने के लिए इंसान को तैयार किया है। इल्म से उसकी मारिफत मिलती है, और मारिफत मिले तो तब कोई आशिक बनता है। अगर मारिफत ही ना हो तो किसी ने आशिक क्या बनना है, उसने इश्क की मंजिल क्या तय करनी है। यही वजह है कि चूंकि इंसान के अंदर उसने 2 गौहर तैयार करने हैं, तो अलामती तौर पर उसको 2 पाँव भी दिए, 2 हाथ भी दिए, ताकि दोनों का भार उठा सके और दोनों को बारगाह इलाही में बतौर नजराना पेश कर सके।
अब ये इल्म और इश्क दो गौहर जो इंसान के अंदर तैयार होने हैं, याद रखें ये परवान तभी चढ़ेंगे जब किसी पैकरे इल्म और पैकरे इश्क की सोहबत में बैठेंगे। मैंने ये जो हज़रत अल्लामा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, इनके बारे में जितनी मालूमात मुझे मिली है, इनके बारे में जो कुछ मैंने जाना है, तो मुझे एक ही बात समझ में आई है कि अल्लाह का इन पर करम था कि ये पैकरे इल्म भी थे और पैकरे इश्क भी थे। आपने इनके नाम के साथ जो मैंने इश्तिहारों पे देखा है, आपने तो उनकी शख्सियत से मिले भी होंगे, देखा भी होगा। एक उनके नाम के साथ अल्लामा लगता है। क्या लगता है? अल्लामा का लफ्ज़ बता रहा है कि वो पैकरे इल्म भी थे, और दूसरा उनके साथ सूफ़ी का लफ्ज़ भी लग रहा है। ये सूफ़ी का लफ्ज़ बता रहा है कि वो पैकरे इश्क भी थे। बिकने से वही बचता है जो पैकरे इश्क होता है। जो तन्हा पैकरे इल्म होना वो 1 मिनट में बिक जाता है, और आपने बड़े बड़े बिकते हुए देखे। मगर ज़रूरत दोनों की है। मैंने कहा जब तक दोनों हम आहंग ना होना तब तक मंजिल नहीं मिला करती। और जिस कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमारे लिए मॉडल और नमूना बनाया है, कायनात में उनसे बढ़कर पैकरे इल्म भी कोई नहीं था और पैकरे इश्क भी कोई नहीं था। ये अलग सब्जेक्ट है कि उनके पैकरे इल्म होने की बात करूं या पैकरे इश्क होने की बात करूं। मगर आप कहेंगे कि आज के दौर में अगर कोई मॉडल और नमूना देखना चाहें तो फिर तो हाज़रीन मुकर्रम बात लंबी नहीं करता। हाँ, अल्लाह ने कोई दौर भी ऐसे लोगों से खाली नहीं कि जिनकी सोहबतों में बैठे तो इल्म भी मिले, इश्क भी मिले। आज के दौर में अगर ऐसी हस्ती देखनी हो तो उस हस्ती को वक्त का मुजद्दिद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी कहते हैं, इस सदी में जिनको अल्लाह ने पैकरे इल्म भी बनाया है और पैकरे इश्क भी बनाया। आओ, अगर इन दोनों गौहरों को पैदा करना चाहती हो, इनको परवान चढ़ाना चाहती हो, उस मर्द कलंदर की सोहबत में बैठो, उनके साथ जुड़ो, उनके कलाम को सुनो, उनके खिताबात को सुनो, उनकी फ़िक्र को जानने की कोशिश करो। खुदा की कसम वहाँ से इल्म की दौलत भी मिलती है और वहाँ से इश्क की खैरात भी मिलती है। और जिस शख्स को ये दोनों नेमतें मुयस्सर आ गईं, बस समझें फिर उसने जब दोनों नेमतों को बारगाही इलाही में बतौर नजराना पेश कर दिया, तो जिस बारगाह में पेश करेंगे फिर कीमत भी तुम्हारी वही लगाएगा। और जो कीमत खुदा लगा सकता है वो कोई बंदा नहीं लगा सकता। इसलिए बस एंड कर रहा हूँ जिस बात पर कि अगर हम इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, एक अपने अंदर इल्म पैदा करो और खुदा करे कि वो इल्म तुम्हें फिर इश्क की मंजिल तक ले जाए। इल्म होता ही इसके लिए। अगर उस इश्क की दौलत आपको मुयस्सर आ गई तो समझो फिर दुनिया भी कामयाब है, फिर आखिरत भी कामयाब। इन्हीं कलेमात पर इक्तिफ़ा करते हुए मैं बारे दिगर जुमला मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल फरमाए और जिस आस्ताने पे आए बैठे हैं अल्लाह इस आस्ताने को सलामत रखे। मोहतरम सूफ़ी अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इन बेटों को सलामत रखे। और कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं और चारों ही उलमा हैं, चारों को अल्लामा बना दिया है अल्लाह ने। और खुदा करे कि ये खाली इल्म तक ना रहें, आगे पैकरे इश्क भी बन जाएं और वो इश्क की झलक भी नज़र आती है यहाँ। तो अल्लाह इस आस्ताने के फ्यूज़ात को भी जारी व सारी रखे और हमें भी ऐसे पैकराने इल्म और पैकराने इश्क की सोहबत में बैठकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल